हेलो एवरीवन। आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेज एंड इट्स फोकल लेंथ और डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। पतले लेंस से अपवर्तन तथा उसकी फोकस दूरी, रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। चित्र में दिखाए अनुसार एक पतला लेंस है जिसमें गोलीय सतह LMN की वक्रता त्रिज्या R1 तथा सतह LMN की वक्रता त्रिज्या R2 है। माना लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक μ2 तथा उसके दोनों तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। लेंस के मुख्य अक्ष x डैश पर एक बिंदुवत बिंब पृष्ठ LMN के ध्रुव से u दूरी पर स्थित है। इस तल पर अपवर्तन के कारण बिंब P तथा प्रतिबिंब Q डैश पर बनता है। माना Q डैश की पृष्ठ LMN के ध्रुव से दूरी V डैश है, तो गोलीय तल पर अपवर्तन के सूत्र के अनुसार μ2/V डैश माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R और लेंस की सतह LM' से किरणों का अपवर्तन होता है। प्रतिबिंब Q डैश पृष्ठ LMN के लिए बिंब का कार्य करता है तथा अंतिम प्रतिबिंब Q पर बनता है। यदि अंतिम प्रतिबिंब की पृष्ठ LMN' के ध्रुव से दूरी V है तो μ1/V माइनस μ2/V डैश इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/R2। क्योंकि इस स्थिति में किरणें μ2 अपवर्तनांक के माध्यम से μ1 अपवर्तनांक के माध्यम में गुजरती हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर μ1/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। इस समीकरण को μ1 से भाग देने पर तो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 जैसे समीकरण 3 से दर्शाया गया है। यदि लेंस हवा में रखा गया है तो μ1 इज इक्वल टू 1 तथा μ2 इज इक्वल टू μ लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू μ माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 के बराबर होगा, जैसा कि समीकरण 4 से प्रदर्शित किया गया है। यदि बिंब अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनेगा, अर्थात इस स्थिति में U इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो तो V इज इक्वल टू F होगा। अतः समीकरण 4 से 1/F इज माइनस 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू μ माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 के बराबर होगा, या 1/F इज इक्वल टू μ माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 के बराबर होगा, जिसको हम समीकरण 5 मानते हैं। समीकरण 5 से यह ज्ञात होता है कि पतले लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक μ तथा उसके पृष्ठों के वक्रता त्रिज्या में R1 व R2 पर निर्भर करती है। पहला, उत्तल लेंस के लिए R1 धनात्मक तथा R2 जो है हमारा ऋणात्मक होता है, तो इनको हम यूज़ करते हैं दोनों साइंस को इस फॉर्मूले में जो समीकरण 5 में था। तो 1/F इज इक्वल टू μ माइनस 1/1 प्लस R1 माइनस 1/ माइनस R2। तो इक्वेशन हो गई 1/F इज इक्वल टू μ माइनस 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर। इस प्रकार उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। सेकंड, अवतल लेंस के लिए R1 ऋणात्मक तथा R2 धनात्मक होता है, तो वो सब कंसीडर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/F इज इक्वल टू μ माइनस 1 माइनस इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। इस प्रकार अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। समतल लेंस के समतल पृष्ठ के लिए R1 इन्फिनिटी तथा उत्तल लेंस के लिए R2 ऋणात्मक होगा। तो वहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/F इज इक्वल टू μ माइनस 1 इंटू 1/इन्फिनिटी माइनस 1/ माइनस R2 और μ माइनस 1/R2 के बराबर होगा। पतले लेंस द्वारा विचलन या डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए थिन लेंस। जब कोई प्रकाश किरण किसी लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मध्य कोण एंगल ऑफ डेविएशन या विचरण कोण कहलाता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। यह देखा गया है कि विचलन कोण बिंब या प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि लेंस की आपतन स्थिति तथा फोकस दूरी पर निर्भर करता है। इसे सिद्ध करने के लिए माना लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु ऑब्जेक्ट पॉइंट O से एक प्रकाश किरण लेंस पर अक्ष से h ऊंचाई पर आपतित होती है।
फिर अपवर्तन के पश्चात डेल्टा कोण से विचलित होकर AI अनुसरण करती है और बिंदु I पर प्रतिबिंब बनाती है। साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी के अनुसार MO इज इक्वल टू -U तथा MI इज इक्वल टू V है। यदि एंगल AOM तथा एंगल AIM क्रमशः अल्फा और बीटा हो तो डेल्टा हो जाएगा हमारे पास विचलन कोण अल्फा प्लस बीटा। पराक्षीय किरणों या पैरेक्शियल रेज के लिए अल्फा तथा बीटा कोण लघु कोण होते हैं। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू AM अपॉन MO इज इक्वल टू H अपॉन माइनस U के बराबर होगा। टेंजेंट बीटा इज अगर ये बहुत स्मॉल है अल्फा और बीटा तो टेंजेंट बीटा बीटा इज इक्वल टू AM अपॉन IM और H अपॉन V और डेल्टा इज इक्वल टू H अपॉन माइनस U प्लस H अपॉन V इज इक्वल टू H इन ब्रैकेट 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। और पतले लेंस के सूत्र से हमें पता है ये 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F होता है। तो डेल्टा हो गया हमारे पास H अपॉन F। अतः सभी पराक्षीय या कोएक्सियल जो रेज हैं उनके लिए विचलन कोण लेंस पर प्रकाश के आपतन की स्थिति तथा लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करता है।